दोस्तों, किस्मत वह रहस्यमयी ताकत है जो बिना पूछे हमारी जिंदगी बदल देती है, और कर्म वो अदृश्य शक्ति जो हमारी मेहनत और फैसलों से भविष्य लिखती है। लेकिन सवाल यह है, ज्यादा बड़ा कौन है, किस्मत या कर्म? आज की इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक यात्रा में हम जानेंगे उस सवाल का जवाब जो सदियों से मनुष्य को उलझाए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी को शुरू से अंत तक अवश्य सुनें। आपके जीवन का उलझन दूर करेगी गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। विशाल बचपन से ही अपने हालात से परेशान रहता था। उसका परिवार गरीब था, घर टूटा फूटा और जीवन संघर्षों से भरा हुआ। कई बार उसने मेहनत की पर हर बार असफलता हाथ लगी। उसके साथी हंसते और कहते, तेरी किस्मत ही खराब है, चाहे जितना कर ले कुछ नहीं बदलेगा। यह शब्द उसके कानों में जैसे तीर की तरह चुभते। धीरे धीरे विशाल ने खुद को यकीन दिला लिया कि सचमुच उसकी किस्मत ही खराब है। उसने काम करना छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी और किस्मत के भरोसे बैठ गया। कभी ज्योतिष के पास जाता, कभी हाथ की रेखाएं दिखाता, कभी मंदिर में घंटों खड़ा रहकर किस्मत बदलने की प्रार्थना करता। लेकिन जीवन जस का तस था। उस रात विशाल अकेला बैठा आसमान की ओर देख रहा था। सितारों को घूरते हुए उसने सोचा, अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो मेरा प्रयास क्यों? अगर मेरी किस्मत खराब है तो चाहे जो करूं बेकार है। पर उसी पल उसके भीतर से एक आवाज उठी, क्या वाकई सब कुछ किस्मत है? क्या कर्म का कोई मूल्य नहीं? अगर ऐसा है तो बुद्ध जैसे महापुरुष क्यों कहते हैं, कर्म ही जीवन का आधार है? यही सवाल उसे अगले दिन बुद्ध की ओर खींच ले गया। सुबह का समय था। बुद्ध श्रावस्ती के जेत वन विहार में अपने शिष्यों संग बैठे थे। वातावरण में गहरी शांति थी। पेड़ों से छनकर आती धूप भूमि पर स्वर्णिमा आभा बिखेर रही थी। पक्षियों की चहचहाट मानो ध्यान की धुन बना रही थी। विशाल वहां पहुंचा। उसकी आंखों में सवालों का बोझ था। वह झुककर प्रणाम करता है और कांपती आवाज में कहता है, भगवान, मेरा जीवन असफलताओं से भरा है। मैं जितना भी प्रयास करता हूँ हर बार असफल हो जाता हूँ। लोग कहते हैं कि यह सब मेरी किस्मत है। क्या सचमुच सब कुछ किस्मत ही तय करती है? क्या मेरे कर्म का कोई मूल्य नहीं? बुद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा का महासागर था। वे कुछ क्षण मौन रहे, मानो मौन ही उसका उत्तर हो। फिर धीरे से बुद्ध बोले, विशाल, जब तू रास्ते पर चलता है और तेरे हाथ में दीपक हो तो क्या अंधकार तुझे रोक सकता है? विशाल ने थोड़ा सोचा और उत्तर दिया, नहीं भगवान, दीपक होने पर अंधकार मिट जाता है। बुद्ध ने कहा, तो फिर सोच, दीपक तेरे हाथ में कर्म है और अंधकार किस्मत का भ्रम। जब तू दीपक जलाए बिना अंधकार को दोष देता है तो गलती किसकी है? विशाल कुछ क्षण चुप रहा। उसे लगा कि बुद्ध सीधे उसके हृदय की गांठ खोल रहे हैं। लेकिन उसके मन में अभी भी प्रश्न था। विशाल बुद्ध से बोला, भगवान, यदि कर्म दीपक है तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा है? क्यों मैं बार बार हारता हूँ जबकि औरों को बिना मेहनत के सफलता मिलती है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, विशाल, बीज मिट्टी में गिरता है, यह तेरी किस्मत है, पर बीज को सींचना, उसकी रक्षा करना, यह तेरे कर्म है। अगर तू बीज को बिना पानी दिए देखता रहेगा और कहेगा मेरी किस्मत खराब है, तो दोष किसका है? विशाल का मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी भी पूरी नहीं बुझी थी। विशाल हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अगर बीज ही खराब निकले तो अगर इंसान जन्म से ही दुख में जन्म ले तो उसका क्या दोष? बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, यही प्रश्न तुझे आगे का मार्ग दिखाएगा। किस्मत और कर्म का रहस्य समझना आसान नहीं है।
यदि तू सच्चाई जानना चाहता है तो तैयार हो जा, तुझे एक यात्रा करनी होगी। विशाल की आंखों में आश्चर्य और उत्साह दोनों थे। विशाल बोला, कौन सी यात्रा भगवान? बुद्ध ने उत्तर दिया, नगर जाओ, वहां 2 युवकों से मिलो। एक किस्मत पर भरोसा करता है, दूसरा कर्म पर। उनकी जिंदगी देखकर तू समझ जाएगा कि किस्मत मजबूत है या कर्म। विशाल ने प्रणाम किया और बुद्ध की आज्ञा मानकर नगर की ओर चल पड़ा। उसका मन अब और भी बेचैन था। क्या वाकई कर्म किस्मत को बदल सकता है? क्या मैं अपना भाग्य लिख सकता हूँ? उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हर कदम उसके प्रश्नों को और गहरा बना रहा था। उसे यह नहीं पता था कि आने वाले अनुभव उसका जीवन पूरी तरह बदल देंगे। विशाल सुबह सुबह ही नगर की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके हृदय में प्रश्नों की आग उसे थकने नहीं दे रही थी। हर कदम पर वह सोचता, क्या सच में कर्म ही सब कुछ है? अगर हाँ, तो फिर लोग किस्मत की बात क्यों करते हैं? और अगर किस्मत ही सब कुछ है तो कर्म का क्या मूल्य? वह चलता रहा। धूप तेज हो रही थी। नगर की ऊंची दीवारें और महल की मीनारें सामने दिखने लगी। जैसे ही वह नगर पहुंचा, उसने देखा भीड़ भाड़, व्यापारी, गाड़ीवान, सैनिक और आम लोग अपनी अपनी गतिविधियों में लगे हुए थे। बुद्ध ने उसे कहा था, 2 युवकों से मिलना। विशाल की नजरें चारों ओर घूमने लगी। पहली भेंट किस्मत पर विश्वास करने वाला युवक नगर के बीचों बीच एक बड़ा चौक था। वहां लोगों की भीड़ लगी थी। सब किसी को घेर कर हंस रहे थे। विशाल भी भीड़ के बीच गया। विशाल देखा एक युवक फटे हाल कपड़े पहने, चेहरे पर निराशा और आंखों में गुस्सा लिए खड़ा था। उसके सामने जुए की गोटियां और टूटा हुआ बटुआ पड़ा था। लोग कह रहे थे, देखो देखो फिर हार गया। हमेशा किस्मत के सहारे जुआ खेलता है और हर बार हारता है। वह युवक चीखते हुए बोला, यह मेरी गलती नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। भगवान ने मुझे अभागा बना दिया है। मेहनत करके भी क्या होगा? किस्मत साथ ना हो तो सब व्यर्थ है। विशाल ने आगे बढ़कर उससे पूछा, भाई क्यों सब कुछ किस्मत पर छोड़ देता है? अगर तू मेहनत करे तो शायद कुछ बदल जाए। युवक हंसा, लेकिन हंसी में व्यंग था। अरे अनजान, अगर मेहनत से सब बदलता तो मैं अमीर होता। मैंने कोशिश की थी कभी, पर सब बेकार गया। अब तो समझ गया हूँ किस्मत ही सब कुछ है। मेहनत करने वाले मूर्ख हैं। विशाल के भीतर अजीब सा एहसास हुआ। कर्म पर विश्वास करने वाला युवक भीड़ से हटकर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा, एक युवक सड़क किनारे बैठा था। उसके पास कोई धन नहीं, कोई बड़ा सामान नहीं, बस लकड़ी की तख्ती और कुछ औजार पड़े थे। वह तख्ती पर नक्काशी कर रहा था। उसके चेहरे पर एकाग्रता और आत्मविश्वास झलक रहा था। विशाल ने पास जाकर पूछा, भाई तू क्या कर रहा है? उस युवक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं काष्ठ कला सीख रहा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने ठान लिया कि अपने हाथों से अपनी पहचान बनाऊंगा। लोग कहते हैं किस्मत साथ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है किस्मत से ज्यादा मजबूत मेरे कर्म है। उसके बनाए हुए छोटे छोटे खिलौने और सजावटी वस्तुएं वहां रखी थी। राह चलते लोग उन्हें खरीद रहे थे। धीरे धीरे उसकी झोली भर रही थी। विशाल को हैरानी हुई। उसने पूछा, तुझे डर नहीं लगता कि अगर तेरा काम ना चला तो? युवक ने शांत स्वर में कहा, डर किससे? अगर काम ना चला तो दूसरा काम करूंगा। मैं जानता हूँ किस्मत अवसर दे सकती है, लेकिन अवसर का लाभ उठाना मेरे हाथ में है। मैं बैठकर किस्मत को दोष नहीं दे सकता।
विशाल का हृदय गहरे प्रभावित हुआ। वह सोचने लगा, दोनों युवकों में फर्क केवल सोच का है। एक किस्मत को सब कुछ मानकर हार चुका है, दूसरा कर्म पर विश्वास करके धीरे धीरे जीत रहा है। बुद्ध का पहला संकेत शाम को विशाल नगर से लौटकर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने प्रणाम किया और अपनी देखी सुनी बातें बताई। भगवान, मैंने दो युवकों को देखा। एक किस्मत के भरोसे सब गंवा चुका था और दूसरा कर्म के भरोसे सब कुछ बना रहा था। अब समझ रहा हूँ कि किस्मत अवसर देती है पर कर्म ही जीवन को दिशा देता है। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, विशाल, यही जीवन का पहला सत्य है। किस्मत केवल द्वार है, लेकिन उस द्वार से गुजरना या बाहर खड़े रहना यह तेरे कर्म तय करते हैं। याद रखना, किस्मत से मिली चीज अगर कर्म से ना संभाली जाए तो खो जाती है, और बिना किस्मत के मिले अवसर को भी कर्म से बनाया जा सकता है। विशाल ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, आज मैं थोड़ा सा समझ पाया हूँ, पर मन में अब भी प्रश्न है, अगर कोई जन्म से ही दुख और गरीबी में पैदा हो तो क्या वह भी कर्म से अपनी किस्मत बदल सकता है? बुद्ध की आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, यही तेरा अगला प्रश्न है और इसका उत्तर तुझे अगली यात्रा में मिलेगा। जीवन केवल वर्तमान कर्म से नहीं चलता, यह पूर्व कर्म और वर्तमान कर्म का संगम है। समझने के लिए तैयार हो जा। विशाल का मन और भी बेचैन हुआ। पूर्व कर्म और वर्तमान कर्म का संगम, इसका क्या अर्थ है? रात गहरी हो गई थी। जेतवन विहार की शांति में चांदनी बिखर रही थी। विशाल का मन प्रश्नों के सागर से भरा था, लेकिन अब उसे विश्वास था कि वह उत्तर पाने के मार्ग पर है। रात बीत गई। सुबह जब आकाश में लालिमा छा रही थी, तब विशाल ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैंने किस्मत और कर्म का पहला भेद देख लिया हूँ, लेकिन मन में अब भी संशय है। अगर कोई व्यक्ति जन्म से ही गरीबी, रोग या संकट में जन्म ले तो उसका क्या दोष है? क्या उसकी किस्मत पहले से ही तय नहीं है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, विशाल, तेरा प्रश्न उचित है। आओ, तुझे इसका उत्तर प्रकृति से ही मिलता है। बुद्ध विशाल को अपने साथ ले गए। दोनों धीरे धीरे चलते हुए नगर से बाहर पहुंचे। वहां एक विशाल नदी बह रही थी। उसकी धारा तेज थी। पानी की कलकल ध्वनि पूरे वातावरण को रहस्यमयी बना रही थी। नदी के किनारे कुछ नावें खड़ी थी। नाविक अपनी नावों की मरम्मत कर रहे थे। बुद्ध ने उस दृश्य की ओर इशारा करते हुए कहा, देख विशाल, यह नदी जीवन की तरह है। हर प्राणी इसमें नाव लेकर आता है, लेकिन नाव की स्थिति अलग अलग होती है। किसी की नाव मजबूत है, किसी की कमजोर, किसी के पास पतवार है, किसी के पास नहीं। यही पूर्वक कर्म है, जिन्हें तू किस्मत कहता है। विशाल ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, पर याद रख, नदी की धारा चाहे जितनी तेज हो, अगर नाविक पतवार चलाए तो वह दिशा बदल सकता है, और अगर नाविक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे तो सबसे मजबूत नाव भी बह जाएगी। यही वर्तमान कर्म है। विशाल ने उत्सुकता से पूछा, तो भगवान, पूर्व कर्म और वर्तमान कर्म दोनों मिलकर जीवन बनाते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल, पूर्व कर्म तुझे परिस्थिति देते हैं, पर वर्तमान कर्म तुझे मार्ग देते हैं। धारा और नाव तुझे मिलते हैं, पर उसे पार करना तेरे कर्म पर निर्भर है। किस्मत तुझे जगह देती है, कर्म तुझे दिशा देता है। फिर बुद्ध ने दो नाविकों का उदाहरण दिखाया। पहला नाविक किस्मत पर विश्वास करने वाला, दूसरा नाविक कर्म पर विश्वास करने वाला। पहला नाविक ने अपनी नाव नदी में उतारी। उसकी नाव काफी मजबूत थी।
पतवार भी अच्छे थे, पर वह आलसी था। उसने सोचा नदी की धारा मुझे अपने आप आगे ले जाएगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। वह नाव में लेट गया। शुरुआत में नाव तेजी से आगे बढ़ी, पर थोड़ी देर बाद वह तेज भंवर में फंस गई। नाव घूमने लगी और धीरे धीरे डूबने लगी। लोग किनारे से चिल्लाते रहे, पतवार चला मेहनत कर। पर नाविक बोला, मेरी किस्मत खराब है। आखिरकार उसकी नाव डूब गई। दूसरा नाविक कर्म पर विश्वास करने वाला। उसकी नाव पुरानी और अनाज से भरी हुई थी। वे कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, विशाल, इस प्रश्न का उत्तर तुझे एक माँ की कहानी से मिलेगा। वह माँ मेरे पास आई थी। उसका नाम था कि गौतमी। किस गौतमी की करुण कथा। बुद्ध ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया कि सा गौतमी का एक ही बेटा था। वह उसकी आंखों का तारा था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। गौतमी पागल हो गई। वह अपने बेटे के निर्जीव शरीर को गोद में लिए नगर नगर दौड़ने लगी और लोगों से कहती, मेरा बच्चा मर नहीं सकता, मुझे कोई ऐसा औषधि दो जिससे यह जीवित हो जाए। लोगों ने उसे समझाया कि मृत्यु के बाद कोई जीवित नहीं होता, पर वह सुनने को तैयार नहीं थी। अंत में किसी ने कहा, बुद्ध के पास जाओ, वही तुझे उपाय बताएंगे। वह दौड़ती हुई मेरे पास आई। आंसू से भीगी आंखें, कांपता हुआ शरीर और गोद में मृत शिशु। उसने विनती की, भगवान, आप तो करुणामय हैं, कृपा करके मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। मैंने उसे देखा और कहा, ठीक है गौतमी, मैं तुझे औषधि दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे नगर से एक सरसों का दाना लाना होगा। शर्त यह है कि वह दाना ऐसे घर से होना चाहिए जहां कभी मृत्यु ना हुई हो। गौतमी उत्साहित होकर दौड़ी। वह घर घर जाती और पूछती, क्या आपके घर में कभी कोई मरा है? हर घर से यही उत्तर मिला, हाँ, हमारे पिता, माँ, भाई, बहन, कोई ना कोई अवश्य मरा है। वह घर दर घर भटकती रही, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर ना मिला जहां मृत्यु ने दस्तक ना दी हो। धीरे धीरे उसके मन में सत्य जागा। उसने महसूस किया कि मृत्यु कोई किस्मत की सजा नहीं, बल्कि जीवन का अटल नियम है। रात को वह मेरे पास लौटी। उसकी आंखें अब आंसुओं से नहीं बल्कि ज्ञान से भीगी थी। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गई, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। यह किस्मत का नहीं, जीवन के कर्मचक्र का हिस्सा है। अब मैं अपने बेटे को शांति से विदा करूंगी। वह मेरे शिष्यों में शामिल हो गई और आगे चलकर गहन साधना द्वारा दुहक से पार हो गई। बुद्ध ने विशाल की ओर देखा और बोले, देखो विशाल, मृत्यु किस्म